हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्किल हैलाइड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन्स। तो हैलोएल्केन्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करें हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड नंबर 3 रिएक्शंस विद मेटल्स। तो पहला टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से एल्किल हैलाइड का हैलाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा और उसके प्लेस में न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानें कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस लविंग कौन होंगे? न्यूक्लियस चूँकि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो खुद में हमेशा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं, हमेशा उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब ये कैसे अटैक करते हैं? देखिए, हैलोएल्केन में क्या होता है? एल्केन के कार्बन के थ्रू, एल्किल ग्रुप के कार्बन में एक हैलोजन एटम या 2 हैलोजन एटम, हम यहाँ पर एक ही ले रहे हैं, अटैच होता है। हमने पढ़ा है कि इनमें पोलैरिटी होती है, ये पोलर बॉन्ड्स होते हैं। और जब पोलर बॉन्ड्स होते हैं, इनके चारों तरफ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो इस पोलैरिटी किसकी वजह से होती है? हैलोजन एटम कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैलोजन पर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ जाता है, और यही इनके बीच पोलैरिटी का रीज़न हो जाता है। तो जब कार्बन हैलोजन बॉन्ड में, यानी कि एक एल्किल हैलाइड में, जब कोई एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, तो न्यूक्लियोफाइल खुद में नेगेटिवली चार्ज है। इन दोनों में से कहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, और इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन की जगह पर, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन की जगह पर ये नेगेटिवली चार्ज हैलोजन है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की जगह पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जुड़ेगा और ये हैलोजन इससे डिटैच हो जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन चलेंगी, हमें इन्हीं को समझना है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कहेंगे ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस by the leaving of halogen atom and the attachment of nucleophile, यानी कि हैलोजन ग्रुप कार्बन को डिटैच होगा और न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैच होगा। सो इस टाइप के रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल कितनी तरह के हो सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल हो सकता है OH- ग्रुप, आयोडाइड, एमीन, तो एमीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों अमीन हो सकते हैं। साइनाइड हो सकते हैं, आइसोसाइनाइड हो सकते हैं, नाइट्राइल ग्रुप हो सकते हैं, नाइट्रेट ग्रुप हो सकता है, ईस्टर ग्रुप हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो अब हमें देखना है, कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। जैसे एक न्यूक्लियोफाइल हो गया OH-। अब ये ठीक है, इसमें OH- का मतलब क्या हो गया? ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है और ये हमेशा ऐसा ही मतलब अटैच होता है, एक्स को रिमूव करेगा, यानी हैलोजन को रिमूव करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोक्साइड हो गया। ये एक्चुअली यूनिडेंटेट टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो कई जगह से, उनके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एक से ज़्यादा होते हैं। इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहाँ पर है? इसी तरफ है। लेकिन कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा, 2 जगह न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। उनको हम बोलते हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल जिनके 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, क्या कहेंगे? दे पजेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इनके 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके? जैसे हमने पढ़ा साइनाइड्स, इसमें CN, ये क्या होता है? साइनाइड होता है। अगर एल्किल ग्रुप कार्बन साइड से अटैच हो जाए
लेकिन इनमें ये भी हो सकता है कि इनमें एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन साइड से भी अटैच हो सकता है। यानी आप देख सकते हैं CN अगर एल्किल ग्रुप कार्बन साइड से अटैच हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, अगर कार्बन साइड से अटैच हुआ है तो हम इसको कहेंगे एल्किल साइनाइड। और अगर एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन साइड से अटैच हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब ये हो कैसे जाता है, हम इसको देखते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये शो करता है कि नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर कार्बन को दिया होगा और उस समय कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी इसका कार्बन, ये कार्बन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एंड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो एल्किल ग्रुप का कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होकर के इस तरफ से अटैच हो जाएगा और ये बनाएगा एल्किल साइनाइड। लेकिन अगर आइसोसाइनाइड है तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ने अपना वापस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया है और उस जगह पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर एल्किल ग्रुप का कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होकर के नाइट्रोजन साइड से जुड़ेगा और हम इसको कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये दो सिचुएशंस जिन न्यूक्लियोफाइल में आ जाती हैं उनको हम कहा करते हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह एक एग्जाम्पल और है NO2। वैसे तो जनरली NO2 है। चलिए, अगर एल्किल ग्रुप में का कार्बन सीधा नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, जब NO2 साइड से जुड़ेगा तो हम लोग इसको कहेंगे नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन। और एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे हो, यानी ये ऑक्सीजन साइड से जुड़ पाए तो क्या हो जाएगा RONO। तो ये अब ऑक्सीजन साइड से जुड़ा यानी इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये है, यानी इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, अभी इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज था, अब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे के मतलब दो तरीके के से एल्किल ग्रुप जुड़ सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा हमारा एल्किल नाइट्राइल। तो दो तरीके से बना देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ऐसों को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल्स को एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। हम लोगों को जो अभी पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस वो दो तरीके की होती हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो प्रकार की होती हैं, अलग में समझाएं। एक होती हैं SN1, इसी से नाम पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर। इसको हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और 1 आ गया यूनिमॉलिकुलर के लिए। और दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है SN2। इसको फिर से आप खुद से ही लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिकुलर रिएक्शन। अब यूनिमॉलिकुलर और बाइमॉलिकुलर रिएक्शंस में क्या मतलब है देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे SN1, पहला टाइप हम एक्सप्लेन करेंगे SN1 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का जो होने का सिचुएशन होता है उसमें ये होता है, एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और एल्किल हैलाइड के हैलोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें यूनिमॉलिकुलर यानी कि सबसे पहले ध्यान देना है, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का मतलब होता है कि जब एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल में से कोई एक रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यानी यहाँ पर ये जो इसका काइनेटिक्स होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बड़ी मेन बात है ये, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यानी कि दो रिएक्टेंट्स में से कोई एक रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए देखते हैं पहले कि ये रिएक्शन किसके किसके बीच में होती है। ज़्यादातर SN1 रिएक्शंस में
एल्किल हैलाइड को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के साथ रिएक्शन कराया जाता है, ध्यान रखना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, देखिए, पोलैरिटी हो, प्रोटॉन रिलीज कर सकते हो, ऐसे सॉल्वेंट में हमें रिएक्शन करानी है। ये या तो हो सकता है वाटर, या हो सकता है अल्कोहल, या हो सकता है एसिटिक एसिड। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, इनके साथ हमें इजीली रिएक्शन हो जाती है, मतलब हमने एल्किल हैलाइड्स को हमें इनके साथ लेना है। अब रिएक्शन जो होती है, क्या यहाँ पर जो हमें कराना है जिसमें ईज के साथ रिएक्शन होती है, तो हम क्या लेंगे, दो रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसको कैसे लिखेंगे, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, यानी कि ब्रोमाइड उस कार्बन पर जुड़ा है जो तीन तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ऐसा हो सकता है, ये कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा है, कार्बन तीन तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका नाम क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। IUPAC अगर नाम लिखें इसका तो 1 2 3 यानी 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसको हमें रिएक्शन कराना है किसी प्रोटिक सॉल्वेंट से प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियोफाइल से। सपोज वाटर लिया है, तो वाटर ने क्या प्रोड्यूस किया होगा, OH- आयन। ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल, खुद में ये नेगेटिव चार्ज लेकर आया, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। अब ये इस पर अटैक करे, ब्रोमीन इसको छोड़ दे और ब्रोमीन क्लीव कर जाए और उसकी जगह पर OH इसकी में जुड़ जाए, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आप लिख सकते हो सीधा इसी तरह से, CH3, यहाँ पर इसने ब्रोमीन को हटा दिया, यहाँ पर OH जुड़ गया और ब्रोमाइड आयन रिलीज कर गया। अब इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3, क्या लिखोगे, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। आप देख रहे हैं 2 पर ऑल लगा है, 2 पर मेथिल लगा है, इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो इस पूरी रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड करती है, इस न्यूक्लियोफाइल के की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और जो रेट डिपेंडेंसी होती है वो सिर्फ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की वजह से होती है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करने का इसलिए रीज़न होता है कि प्रोटिक सॉल्वेंट को जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो उस सॉल्वेंट घुल जाता है। तो जो आपने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में कि एक सॉल्वेशन एनर्जी होती है, एक सॉल्वेशन एंथैल्पी होती है, वो रिलीज़ होती है और इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से ब्रोमाइड आयन ग्रुप को छोड़ देता है, रिलीव कर जाता है, और उसकी जगह पर जब ये कार्बोकेटायन बन जाता है तो OH आयन इसकी जगह पर जुड़ता है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। सो स्टेप 1 क्या है इसका, स्टेप 1 है कि ब्रोमीन छोड़े। जैसे ही हम प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, ये ब्रोमाइड आयन सॉल्वेशन एनर्जी की वजह से इसको छोड़ देता है, कार्बोकेटायन बना देता है। यानी फर्स्ट स्टेप है कि इसमें जो कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड है ये पोलराइज हो जाए और इसमें इसका क्लीवेज हो जाए। यानी हम देख रहे हैं, देखिए CH3 और जैसे ही हमने इसको मतलब इसमें पोलैरिटी आई, सो स्टेप फर्स्ट में सॉल्वेशन एंथैल्पी की वजह से ये ब्रोमीन ने छोड़ दिया, ग्रुप चला गया, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। आप देख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर कार्बन पर कार्बोकेटायन बन गया और ब्रोमाइड आयन छोड़कर चला गया। अब ये कार्बोकेटायन जो हो गया ये बड़ा एक्टिव है क्योंकि इस पर चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड स्टेप में इस कार्बोकेटायन पर, यही फर्स्ट स्टेप है, यही स्लो स्टेप है, ये ध्यान देना है, यही स्लो स्टेप है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये OH- आयन, ये कार्बोकेटायन है, यानी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और सेकंड स्टेप में ये जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो मिल गया, यहाँ पर OH अटैच हो गया। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ब्रोमाइड का हेलोजन का रिमूव होना, सब्सटीट्यूट होना, उसकी जगह पर एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना, ये बताता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि ये टर्शियरी, आप देख रहे हैं ना, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया हमने, प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों नहीं यूज़ किया,
तो हमें देखना है कि क्या स्टेबिलिटी किसकी, हमें देखना है कि जो स्लो स्टेप हमने कहा कि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है, तो जितना ही ज़्यादा चार्ज कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। आप देख रहे हैं कि कार्बन पर चार्ज है, ये चार्ज यहाँ 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 इन 3 कार्बन पर शिफ्ट हो सकता है, यानी इसमें रेजोनेंस लग सकता है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ठीक है ना, ग्रेटर द स्टेबिलिटी फास्टर द रिएक्शन, उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता तो क्या होता, यानी एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता तो वहाँ पर स्टेबिलिटी कम होती, यानी टर्शियरी में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, उससे कम सेकेंडरी में और सबसे कम प्राइमरी में। तो हम ग्रुप को देख सकते हैं कि अगर टर्शियरी अल्किल हैलाइड है तो फास्टर रिएक्शन, सेकेंडरी है तो उससे कम फास्टर और प्राइमरी है तो सबसे कम मतलब फास्ट रिएक्शन शो करता है। इसके साथ हम देख सकते हैं कि कुछ आपने पढ़ा था एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड हमने क्या बताए थे, इनमें भी तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं, यानी हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन पर प्रेजेंट हो उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमें यहाँ पर एक जो कंपाउंड लेना है, सपोज हमने ये ले लिया, इसको हम लिखेंगे मतलब प्रोप 1 3 मतलब बेंजीन हैलोजन हमने इस कार्बन पर लगाया। अब यहाँ पर क्या ये जब ये हैलोजन ग्रुप छोड़ देगा तो ये कार्बन कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आप देखिए कैसे स्टेबिलिटी इसकी होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हैलोजन ग्रुप छोड़ दिया है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होता है। तो क्या ये इसका डबल बॉन्ड इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा ना, तो जैसे ही यहाँ पर जाएगा अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इसको देगा इस कार्बन पर डेफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी कंप्लीट हो जाएगी, इसकी इस पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। अगले स्टेप में क्या होगा, ये फिर इसको यहाँ ट्रांसफर करेगा और फिर ये मिल जाएगा, यानी कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, और अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो ये भी स्टेबल है और ये भी फास्टर रिएक्शन शो करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने एक पढ़ा था बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड में जो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन बेंजीन रिंग से होना चाहिए। जब ये लीव करेगा तो इस पर कार्बोकेटाइन आएगा, यानी जो स्पीशीज तैयार होगी वो क्या बनेगी, सॉरी ये CH2। अब इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, मैंने आपको रेजोनेंस पहले ही बताया है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब जैसे ही डबल बॉन्ड गया तो यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई। नेक्स्ट स्टेप में इस डेफिशिएंसी को ये बॉन्ड कंप्लीट करेगा, तब क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करके ये बॉन्ड यहाँ पहुँच गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करके इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पहले से ही प्रेजेंट था, फिर ये बॉन्ड इसको कंप्लीट करेगा डेफिशिएंसी को। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ पर ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड फिर से इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा और अगला स्ट्रक्चर आ जाएगा ऐसे करके, और ये रेजोनेट कर गया पूरा चार्ज पूरी रिंग में रेजोनेट कर गया, और इसलिए स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई और इसलिए ये भी फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी बहुत अच्छे प्रोडक्ट देता है। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ SN1 मैकेनिज्म। कल हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको SN2 मैकेनिज्म समझाएंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें।